चिलचिलाती धूप और उखड़ी उदासीन वातावरण के साथ साथ पानी की किल्लत ने दिल्ली की जनता को नर्क में रहने को मजबूर कर दिया है। महिलाओं की नजर सड़कों पर टिका रहता है कि कब पानी टंकी दिखाई दे जाए। बच्चे गली गली टंकी की खोज में दौड़ भाग करते हैं। बड़े लोग ऑफिस या काम पर न जाकर पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। दिल्ली के 60% इलाके में आज पानी की कमी है। 80% स्लम एरिया में पानी की टंकी डेली नहीं जा रही है। वैसे तो दिल्ली में जल संकट विकराल रूप धारण कर ली है, परंतु सुधार के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा पा रही है। दिल्ली जल संकट के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि जल स्रोत खराब और प्रदूषित यमुना का गंदा पानी हो जाना, अत्यधिक कंस्ट्रक्शन कार्य का होना, पड़ोसी राज्य पर आश्रित होना। दिल्ली में पानी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आती है। सरकार की लगातार अनदेखी और राजनीतिकरण, टैंकर्स माफिया के ऊपर सरकारी सांठगांठ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान नहीं देना। आपने देखा होगा पिछले साल पूर्वी दिल्ली में बाढ़ ऐसी हालत हो गई थी, लाल किला से लेकर कनॉट पैलेस तक सभी जगह डूबी हुई थी। और 6 महीना के बाद दिल्ली पानी के लिए जूझ रहा है। जल ही जीवन है। इस भीषण गर्मी में बिजली और पानी ही दो ऐसी चीज है जो इंसान को राहत दे सकती है। और पानी तो वैसे भी शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए हर मौसम जरूरी है। जल के लिए तीसरे विश्व युद्ध होने की विचार आज से 30 साल पहले ही संपादित हो चुकी थी। इसीलिए पहला परिणाम जो होगा जल संकट से, वो है जल के लिए संघर्ष। लोग लोगों के बीच, माफिया माफियाओं के बीच और सरकार सरकारें के बीच। ये संघर्ष हमने देखना शुरू कर दिया है और अंत में अत्यधिक परेशानी होने के कारण लोग उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। जल की कमी से उस क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता आएगी, क्योंकि जल की तलाश में लोग ऑफिस जाना बंद कर देते हैं और कुछ समय के बाद वो नौकरी भी छोड़ सकते हैं। इस तरह आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। जल की कमी से कानून व्यवस्था बिगड़ने के असर बहुत ज्यादा हो जाती है। जल की कमी से कहीं पर भी जैव विविधता की कमी आती है और अंत में खाद्य असुरक्षा। दिल्ली में खाद्य पदार्थ, हरी सब्जी निकटवर्ती क्षेत्र से ही आती है और जल समस्या से वहाँ की उत्पादकता कम होगी और फिर दिल्ली ऐसे क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की कमी होगी। जल की समस्या से निपटारा के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? सबसे पहले शीला दीक्षित की सरकार के समय दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कहा गया था, पर उस योजना पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ तक कि केजरीवाल सरकार ने 550 करोड़ अपने प्रचार पर लगा लिए, परंतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर एक पैसे भी नहीं लगाए। सरकार को करनी चाहिए रिसोर्स मैनेजमेंट। गवर्नमेंट आज पॉलिटिकल लड़ाई में फंसे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। दिल्ली की सरकार बार बार कहती है कि हरियाणा सरकार उन्हें पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा सरकार बोलती है कि उसके यहाँ हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार यह भी कहती है कि उत्तर प्रदेश से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में एक बात और जो कि 2018 से चलता चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी यह संज्ञान दिया गया है कि दिल्ली में टैंकर्स माफिया काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में तो टैंकर्स माफिया पर एक्शन और ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए भी एक पोर्टल बेस्ड सुविधा होनी चाहिए और लगातार उस पर सर्विलेंस किया जाना चाहिए। सर्विलेंस के लिए तो आप ड्रोन सर्विलेंस भी कर सकते हैं या फिर जीपीएस सर्विलेंस भी कर सकते हैं। लोगों की समझ के लिए पीपल अवेयरनेस जैसे कार्य भी करनी होगी। और चूंकि यह सबको मालूम है कि हर गर्मी मौसम में पानी की समस्या आने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी हमें करनी चाहिए। और अंत में जल संरक्षण। जल संरक्षण न सिर्फ आज की जरूरत है, बल्कि हर पल का कर्तव्य है। इसके सदुपयोग से लेकर सामाजिक सुधार मुहिम तक होनी चाहिए।